तो देखो परिमेयकरण आपको बता रहे थे। तो परिमेयकरण में क्या होता है, जोड़ना, घटाना, अगुणा, एक क्वेश्चन उसमें दिया था, इसलिए कुछ और क्वेश्चन बताते हैं ताकि आपको थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए, नहीं तो आप समझ नहीं पाओगे। तो यहाँ पे जैसे लिखा है 3√2 प्लस 5√3 प्लस इसको, और यहाँ पे 7√2 प्लस 6√3 को जोड़ने के लिए कहा जाए। इनको जोड़ने के लिए एक इसको और इसको जोड़ना है। जोड़ने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ पहले लिख लो एवं, इसको जोड़िए, ठीक है। जोड़िए, क्या करेंगे जोड़ने के लिए, बीच में प्लस लगाएंगे, 3√2 लिखो और प्लस 5√3, एवं को स्थान पे प्लस लगा दो, है ना, जोड़ना है तो। और यहाँ पे 7√2 प्लस 6√3 ऐसे। तो जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, √2 वाले पदों को इकट्ठा करेंगे, तो √2 इसमें भी है, √2 इसमें भी है, इन दोनों एक साथ लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, 3√2 और प्लस 7√2, और √3 इसमें भी है, √3 इसमें भी है, दोनों को इकट्ठा लिखेंगे। तो 5√3 प्लस 6√3, ठीक है। अब इन दोनों से √2 कॉमन लेंगे, √2 दोनों में है और √3 दोनों में है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों से √2 कॉमन लेंगे, तो 3 प्लस 7 और कॉमन हो गया √2, और यहाँ पे क्या √3 कॉमन दोनों से ले लेंगे, तो 5 प्लस 6, और ये क्या होगा √3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 3 और 7 जोड़ देंगे तो क्या आएगा 10 और √2, और ये क्या होगा 5 और 6 11√3, ठीक है। इसी प्रकार जैसे कहा जाए, यहाँ पे 3√5 प्लस 6√3, और फिर क्या है एवं 6√5 और प्लस 3√6 को जोड़िए, √3 को जोड़िए। तो इसके लिए क्या करेंगे, बीच में एवं के स्थान पे प्लस लगा देंगे, अभी बाद में लिखना 3√5 प्लस 6√3, और यहाँ प्लस लिख दिए, और यहाँ क्या होगा 6√5 और प्लस 3√3, ठीक है। अब क्या करेंगे, √5 वाले पदों को इकट्ठा करेंगे, तो √5 इसमें भी है, √5 इसमें है, तो क्या लिख देंगे 3√5 और प्लस 6√5, ठीक है। और फिर इसको इकट्ठा कर देंगे, तो 6√3 और 3√3, ठीक है। अब क्या होगा, √5 दोनों से कॉमन लेंगे यहाँ, और यहाँ √3 दोनों से कॉमन लेंगे, तो √5 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 3 प्लस 6 और √5, और ये क्या होगा 6 प्लस 3, और कॉमन हो गया √3, तो 3 और 6 क्या होगा 9, तो 9√5, और ये 9 और √3, यहाँ से आ गया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये बेसिक जानकारी के लिए लिख बता रहे हैं, लिख लो दोनों क्वेश्चन, फिर तीसरा क्वेश्चन बताते हैं।
अब जैसे मान लो आप ये जानते हो कि जो गिनती पढ़े थे आप लोग पहली क्लास में, उसको गिनती की संख्याओं को कहा जाता है प्राकृतिक संख्या, ठीक है ना। प्राकृतिक संख्या किसे कहेंगे? जो गिनती की संख्या है जिसका उपयोग हम गिनने में करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कोई सिक्का दिया गया, अब आप गिनना शुरू करोगे तो नहीं कहोगे कि 0 फिर 1 फिर 2, हाँ शुरू करते हो 1 से। प्राकृतिक संख्या की शुरुआत 1 से होती है, ठीक है। तो जिस कोई संख्या जैसे मान लो वर्गमूल निकालते हैं 1 का, 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1 ही आएगा, लेकिन 2 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 नहीं आएगा। 2 का वर्गमूल क्या आएगा? 1.414 पता नहीं कितने अंक आ गए, ठीक है। लेकिन √3 का वर्गमूल भी नहीं निकलता, √4 का वर्गमूल निकलेगा। इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2, इसका जोड़ा बन रहा है 2 हो गया, ठीक है। 5 है तो 5 का वर्गमूल नहीं निकलता, ठीक है। अब 6 का वर्गमूल नहीं निकलता, 7 का वर्गमूल नहीं निकलता, 8 का वर्गमूल कोई प्राकृतिक संख्या नहीं होगा, दशमलव के रूप में होगा, है ना। 9 का वर्गमूल होगा प्राकृतिक संख्या, 9 का वर्गमूल तो क्या लिख सकते हैं इसको? 3 गुणे 3, इसका जोड़ा बन रहा है तो इसका वर्गमूल 3 हो गया, ठीक है। लेकिन 10 का वर्गमूल नहीं निकलेगा क्योंकि दशमलव में आएगा। 11 का वर्गमूल भी दशमलव में आएगा, 12 का दशमलव में आएगा, 13 का दशमलव में आएगा, 14 का दशमलव में आएगा, 15 का दशमलव में आएगा, लेकिन 16 को क्या लिख सकते हैं? 4 गुणे 4 जोड़ा बन रहा है, या कि ऐसे भी कह सकते 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 4 बार, इसका भी जोड़ा बन गया, इसका भी जोड़ा बन गया, इस जोड़े में से 1 2 आ गया, इस जोड़े में से 1 2 आ गया, तो 4 आ गया। 4 प्राकृतिक संख्या की नहीं, ठीक है। तो जिसका वर्गमूल प्राकृतिक संख्या हो वह परिमेय संख्या है, और जिसका वर्गमूल दशमलव में हो परिमेय संख्या नहीं, अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक परिमेय संख्या की नहीं है, एक को इसका वर्गमूल प्राकृतिक संख्या आ रहा है, तो एक को हम लिख सकते हैं क्या? 1/1, तो इसको हम P/Q के रूप में लिख लेते हैं, जहाँ P और Q दोनों पूर्णांक संख्याएं, है ना, इसलिए ये परिमेय संख्या। लेकिन √2 को दशमलव के बाद कितने अंक आए उसकी गिनती नहीं की जा सकती। जैसे आप लोग पिछली क्लासों में पढ़े हो 3.5 है तो इसको लिख सकते हैं 3 5/10, 2.1 है तो इसको लिख सकते हैं 21/10, यदि मान लो 3.7 है तो 37/10, 5.2 है तो 52/10, 2.4 है तो 24/10, ठीक है। 5.3 है तो क्या लिखते हैं? 53/10। तो क्या किए ऐसा? दशमलव के स्थान पे नीचे 1 लिख दिए और दशमलव के आगे 1 अंक है तो 0 लगा दिए, ठीक है ना। यहाँ दशमलव के स्थान पे नीचे 1 लिख दिया, आगे 1 अंक है तो 0 लगा दिए। लेकिन यदि 3.25 हो तो ऊपर लिखोगे 325, नीचे दशमलव के स्थान पे 1 लिखोगे, इसके आगे 2 अंक है तो 2 0 लगा दोगे, ठीक है ना। तो इन सभी संख्याओं को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं जब दशमलव के आगे कितने अंक है इस बात का आपको पता हो, ठीक है। जैसे मान लो 3.725 है तो क्या लिख देंगे? ऊपर लिख दो 3725 बटे दशमलव के स्थान पे नीचे 1 लिखो, इसके आगे 3 अंक है तो 3 0 लगाओ, ठीक है। 3.7254335 ऐसे है, इसका दशमलव हटाना है तो ऊपर से उतार दो 3725435। अब दशमलव के स्थान पे नीचे 1 लिखो, 1 2 3 4 5 6 0 लगा दो, ठीक है। तो P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। पर दशमलव के आगे कितने अंक हैं ये कन्फर्म पता ना हो ना। यहाँ तो दशमलव के आगे 1 अंक था तो 1 लिख के 1 0 लगाए, यहाँ भी 1 था तो 1 लिख के 1 0 लगाए, पर दशमलव के आगे यहाँ डैश डैश लगा है, इसका मतलब दशमलव के आगे कितने अंक है इसकी गिनती नहीं की जा सकती, ठीक है। तो इसका दशमलव कैसे हम हटाएंगे? इसको P/Q में कैसे लिखेंगे? जब कन्फर्म पता होगा कि 1.414 है तो इसको हम लिख देते 1 बटे दशमलव के स्थान पे 1 लिख देते और 3 0 उतार देते। लेकिन ये कन्फर्म पता नहीं है, डैश डैश लगा है, इसका मतलब इसके आगे बहुत सारे अंक हैं अभी, ठीक है। तो दशमलव जब हटाएंगे तो दशमलव के स्थान पे नीचे जब 1 लिखकर कितने 0 लगाएं ये हम डिसाइड करने में असमर्थ हैं। इसलिए इनका जो √3 है, √5 है, √6 है, इनका जो वर्गमूल आएगा अंडर रूट के फॉर्म में आएगा और रूट दशमलव के फॉर्म में आएगा। दशमलव के बाद कितने अंक है इसकी गिनती नहीं की जा सकती, इसलिए इसे P/Q के रूप में लिखने में हम असमर्थ हैं। इसलिए ये संख्याएं जिनका वर्गमूल प्राकृतिक संख्या नहीं आता वे सब क्या है? अपरिमेय संख्या, ठीक है। जिनका वर्गमूल क्या है? प्राकृतिक संख्या है, वे क्या कहलाएंगे? परिमेय संख्या है। जैसे 4 का वर्गमूल 2 प्राकृतिक संख्या है,
9 का वर्गमूल 3 प्राकृतिक संख्या है, 16 का वर्गमूल 4 प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, तो जिस संख्या का वर्गमूल प्राकृतिक संख्या हो उसको क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। उसको p बटे q के रूप में लिख सकेंगे। ठीक है, लेकिन जिसका वर्गमूल दशमलव के रूप में आएगा तो उसको हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकेंगे, इसलिए वे सब क्या कहलाएंगे? अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब यदि आपके पास एक 2 है और एक परिमेय 2 क्या है? प्राकृतिक संख्या है, तो परिमेय संख्या होगी कि नहीं होगी? लेकिन रूट 2 क्या है? इसका वर्गमूल दशमलव में आएगा। रूट 2 का वर्गमूल तो नहीं जानते, रूट 2 का वर्गमूल प्राकृतिक संख्या नहीं आएगा, तो ये क्या है? अपरिमेय संख्या। तो यदि हम इसको दोनों को जोड़ देंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? क्या है? एक चोर है, एक सत्यवादी है, दोनों का मिलकर रिजल्ट क्या आएगा? चोर बन जाएगा। ये ना, एक सत्यवादी है, एक चोर है, दोनों साथ साथ रहते हैं। 99% चांस ये है कि जो सत्यवादी हो भी चोर बन जाएगा, नहीं? ठीक है, सही का असर कम पड़ता है, सही का असर कम। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या है? ये अपरिमेय संख्या है और ये क्या है? परिमेय संख्या है। अपरिमेय का मतलब चोर समझ लो, परिमेय का मतलब सत्य। ठीक है, तो दोनों को जब जोड़ेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? अपरिमेय संख्या। तो परिमेय और अपरिमेय का योगफल क्या होगा? अपरिमेय। अंतर भी अपरिमेय होगा। ये परिमेय है, प्राकृतिक संख्या है, और ये अपरिमेय। यदि माइनस कर देंगे, घटा देंगे, तब भी अपरिमेय आएगा। ठीक है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योगफल अपरिमेय संख्या। तो लिखो 2-3 पॉइंट, फिर आगे क्वेश्चन बताते हैं। नंबर फर्स्ट पॉइंट लिखो, ऐसी संख्या जो p बटे q के रूप में लिखी जा सके जहां p और q दोनों पूर्णांक हों। ऐसी संख्या जो p बटे q के रूप में लिखी जा सके, जो p बटे q के रूप में लिखी जा सके, जहां p और q दोनों पूर्णांक हों। जहां p और q दोनों पूर्णांक हों, p एवं q, ये वाले p एवं q दोनों पूर्णांक हों, तथा q का मान, तथा q इज नॉट इक्वल टू 0, q इज नॉट इक्वल टू 0, q का मान 0 के बराबर ना हो। परिमेय संख्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती हैं। ठीक है, जैसे 3/5, 7/9, 10/11, रूट 1, रूट 4, रूट 9, रूट 16, रूट 25, रूट 36, रूट 49, रूट 64, रूट 81, रूट 100 इत्यादि परिमेय संख्याएं। डैश डैश लगा दो इसी प्रकार की परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं। अब देखो अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या जिसे p बटे q के रूप में न लिखा जा सके। ऐसी संख्या जिसे p बटे q के रूप में न लिखा जा सके, न लिखा जा सके। ऐसी संख्या जिसे p बटे q के रूप में न लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं।
अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2 को 1.414 डैश डैश को हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। लिख सकते इसलिए √2 अपरिमेय संख्या √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार वे सभी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। वे सभी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं जिनका वर्गमूल प्राप्ति संख्या नहीं आता। वे सभी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। वे सभी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। वे सभी संख्याएं वे सभी संख्याएं जिनका वर्गमूल प्राकृतिक संख्या ना होता हो। वर्गमूल प्राकृतिक संख्या ना होता हो। वे सभी संख्याएं जिनका वर्गमूल प्राकृतिक संख्या ना होता हो अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जिनका वर्गमूल प्राकृतिक संख्या ना होता हो। ठीक है, प्राकृतिक संख्या ना होता हो अर्थात उनका वर्गमूल दशमलव के रूप में आता हो। अर्थात उनका वर्गमूल दशमलव के रूप में आता हो। अर्थात उनका वर्गमूल दशमलव के रूप में आता हो। अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है ना। जैसे यहां दिखाते हैं √2 का वर्गमूल दशमलव में आ रहा। √2 परिमेय है क्या? परिमेय है। √2 अपरिमेय है। अपरिमेय। √3 अपरिमेय। √4 क्या होगा? परिमेय। तो 4 का गुणनखंड करोगे 2 से काटोगे तो 2 आएगा, 2 से काटोगे तो 1 आएगा। तो 4 के गुणनखंड को 2 गुणे 2 लिख सकते हो। इसका जोड़ा बन रहा है। वर्गमूल में जोड़ा में से एक ना लिखते हैं ना, 2 आ गया। √4 का वर्गमूल 2 आया जो कि प्राकृतिक संख्या है। जो कि प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या है। इसलिए √4 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। जिसका वर्गमूल प्राकृतिक संख्या आता होगा क्या कहलाएगा? परिमेय। क्यों कहलाएगा? क्योंकि यहाँ पे 2 को लिख सकते हैं 2/1 P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो आप कहोगे जब इसका मान आप बताते हो कि √2 का मान 1.414 है तो बटे में 1 यहाँ भी तो लिख दिए तो P/Q परिमेय संख्या हो गई, कर दोगे। तो ये भी तो बोले हैं कि P/Q के रूप में लिखा जा सके और P भी पूर्णांक हो, Q भी पूर्णांक हो। ये पूर्णांक क्या है? अपूर्णांक है। पूर्णांक क्यों कहलाता है? जो दशमलव के रूप में ना हो। ये दशमलव के रूप में ऊपर वाला है, भले ये P/Q के रूप का है, लेकिन ये भी तो लिखा गया कि P भी पूर्णांक हो, Q भी पूर्णांक हो, दशमलव के रूप में ना हो। पूर्णांक का मतलब क्या हो? दशमलव के रूप में ना हो। ठीक है। तो ये 1.4 है, यानी ₹1.40 है, लगभग 41 पैसे। ठीक है। तो ये 1 हो अथवा 2 हो अथवा -1 हो, -5 हो, -15 हो, चाहे 15 हो, चाहे 25 हो, पर पॉइंट में ना हो। तो
तो ये पूर्णांक कहलाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या है, ये p बटे q के रूप में दिख तो रहा है, इसको भी p बटे q के रूप में लिख रहे हैं, पर शर्त क्या लगी है, तो p और q दोनों पूर्णांक हो। अब q का मान शून्य भी ना हो, तो q का मान तो शून्य नहीं है, लेकिन p पूर्णांक नहीं है ना, इसलिए अपरिमेय संख्या, इसको हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते, ठीक है। तो यहाँ पे ये ना बोल दोगे कि हाँ 1/4 1/4 तो किसी भी संख्या के बटे में एक लिख सकते हैं हम, अब इसके बटे में एक लिखे तो p बटे q के रूप में लिख तो गया, और p और q दोनों पूर्णांक होने चाहिए, और q का मान शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो √2 क्या है, ये √2 एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। √9 क्या है, इसको लिख सकते हो 3 × 3, तो इसका वर्गमूल 3 आ जाएगा, 3/1, तो ये क्या है, परिमेय। इसी प्रकार आ गया √16, तो √16 क्या लिखेंगे, 4 × 4, तो इसका जोड़ और बन रहा है, 4 वर्गमूल आ गया, तो परिमेय संख्या 4 एक प्राकृतिक संख्या है कि नहीं है, गिनती वाली संख्या है, ठीक है। तो परिमेय संख्या हुई। √25 क्या है, क्या लिख देंगे इसको, 5 × 5, जोड़ा बन रहा है, तो 5 आ गया, तो परिमेय संख्या, समझ गए। जिसका वर्गमूल प्राकृतिक संख्या आएगा वो परिमेय है, जिसका वर्गमूल प्राकृतिक संख्या ना आए तो क्या कहलाएगा, आप पाएंगे, ठीक है, ठीक समझ गए। तो इसको लिख लो, √2 अपरिमेय संख्या, √3 अपरिमेय संख्या, 4 परिमेय संख्या, √4 परिमेय संख्या, √9 परिमेय संख्या, ठीक है, √16 परिमेय संख्या, √25 परिमेय संख्या, जिनका वर्गमूल प्राकृतिक संख्या आ रहा है वे सब क्या है, परिमेय संख्या। ये क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या। ये भी क्या होगा, परिमेय संख्या। ये भी क्या होगा, परिमेय संख्या। अब लिखो नोट फर्स्ट, इसी के आधार पर क्वेश्चन बताएंगे तो समझ में आएगा अच्छे से। परिमेय और अपरिमेय का योगफल एवं अंतर, परिमेय और अपरिमेय का योगफल एवं अंतर एक अपरिमेय संख्या होता है। देखो परिमेय और अपरिमेय, परिमेय इसको लिख लो, परिमेय और अपरिमेय का योगफल एवं अंतर परिमेय और अपरिमेय का योगफल एवं अंतर एक अपरिमेय संख्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। परिमेय एवं अपरिमेय का योगफल एवं अंतर, योगफल एवं अंतर, परिमेय एवं अपरिमेय का योगफल एवं अंतर एक अपरिमेय संख्या होता है। लिख लिए, ठीक है। जैसे लिख लो, जैसे दो परिमेय संख्या है कि नहीं है, परिमेय संख्या है, और √3 क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 + √3 क्या होगा, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। और 2 - √3 ये परिमेय अपरिमेय का अंतर, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या होगा। तो चाहे परिमेय अपरिमेय को जोड़ो तब भी अपरिमेय आएगा, अपरिमेय और अपरिमेय को घटाओ तब भी अपरिमेय आएगा। दो एक परिमेय संख्या है और √3 अपरिमेय संख्या है, तो दोनों का योगफल क्या होगा, अपरिमेय, अंतर भी क्या होगा, अपरिमेय, ठीक है। नोट फर्स्ट हुआ, नोट सेकंड में देखो, अपरिमेय एवं अपरिमेय का योगफल एवं अंतर अपरिमेय होता है, अपरिमेय एवं अपरिमेय का योगफल
एवं अंतर एक अपरिमेय होता है। अपरिमेय संख्या होता है। दो चोर मिलकर चोर की टीम बनाएंगे कि नहीं, सत्यवादी नहीं बन जाएंगे। दो चोर मिल गए, ठीक है, तो क्या बोले, अपरिमेय एवं अपरिमेय का योगफल एक योगफल एवं अंतर, योगफल एवं अंतर एक अपरिमेय संख्या होता है। जैसे √3 अपरिमेय है कि नहीं है, और √2 अपरिमेय है, दोनों का योगफल क्या हुआ, अपरिमेय। और √3 भी अपरिमेय है और √2 भी अपरिमेय है, दोनों का अंतर भी अपरिमेय। ठीक है, अब परिमेय और परिमेय का योगफल परिमेय नहीं होगा, तो जानते हैं ना पहले से। 5 परिमेय है, 15 मान लो 5 परिमेय है, 7 परिमेय है, तो 7 5 12 तो परिमेय आएगा। ये तो सामान्य चीजें हैं, देख लो, परिमेय और परिमेय, परिमेय एवं परिमेय, परिमेय एवं परिमेय, या दो परिमेय संख्याओं का योगफल, ऐसे लिख लो, दो परिमेय संख्याओं का योगफल एवं अंतर एक परिमेय संख्या होता है। दो परिमेय संख्याओं का योगफल एवं अंतर, दो परिमेय संख्याओं का योगफल एवं अंतर एक परिमेय संख्या होता है। दो परिमेय संख्याओं का योगफल एवं अंतर, योगफल एवं अंतर एक परिमेय संख्या होता है, संख्या होता है। जैसे यहाँ पे देखो 5 परिमेय संख्या है और 7 भी परिमेय संख्या है, अब 5 और 7 को जोड़ो तो 12 भी परिमेय संख्या है कि नहीं। यदि मान लो 7 में से 5 को घटा दो तो 2 आएगा, या कि 5 में से 7 को घटाओगे तो -2, तो -2 क्या है, परिमेय संख्या है, 2/1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ 5 और 7 को जोड़े तब भी परिमेय संख्या, और 5 से 7 को घटाए तब भी परिमेय संख्या। वही तो बोल रहे हैं कि दो परिमेय संख्याओं का योगफल भी परिमेय संख्या और दो परिमेय संख्याओं का अंतर भी परिमेय संख्या। समझ गए, दो परिमेय संख्याओं का योगफल भी परिमेय और दो परिमेय संख्याओं का अंतर भी परिमेय। दो अपरिमेय संख्याओं का योगफल भी अपरिमेय और दो अपरिमेय संख्याओं का अंतर भी अपरिमेय। लेकिन एक परिमेय और एक अपरिमेय आ जाए तो दोनों को जोड़ेंगे तो अपरिमेय ही रिजल्ट आएगा, घटाएंगे भी तो अपरिमेय रिजल्ट आएगा। लिख रहे आगे, लिखो, नोट कौन सा, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया ना। अब नोट 4 लिखो, नोट 4। इसमें देखो पाई का मान आप लोग जानते थे, पाई का मान 22/7 होता है कि नहीं होता। पाई का मान 8वीं क्लास में पढ़े हो कि 22/7 होता है ना, 22/7 होता है। लेकिन हम पाई 22 में 7 का भाग दो तो क्या आएगा, 7 का भाग दोगे तो क्या आएगा, 7 एकम, यानी 7 तरीके 21 होगा, एक आ गया, एक 0.0 लगा दे, 1 0 बढ़ा दिए। अब 7 में कितनी बार पहाड़ा पढ़ो, एक बार पढ़ोगे, 7 एकम 7, ये क्या होगा 3, अब 7 चौक 28, ये क्या आ गया 2, 0 बढ़ाओ, अब 7 फिर क्या होगा, 7 दूना 14, क्या होगा 60, 60 होगा। अब 7 का 7 8 56, ये 4, फिर क्या होगा 7 का 12, 7 पना 35, 35 फिर 5 0, 7 7 49, एक आ गया, 0 बढ़ाओ, 7 एकदम 7, ये क्या आएगा 3, 7 चौक 28, ठीक है, ये 2 आया, 7 दूना 14, ये क्या आएगा 6, 7 6, वही संख्या आ गया। देखो 3.12 कहाँ तक गया, 1 2 7 तक गया, फिर शिफ्ट हो, है ना,
यहीं से इसकी इन संख्या में हम बार लगा देंगे क्योंकि यही संख्या बार बार आ रही है। देखो यहाँ पे 3.1428756, ठीक है ना। हम कह रहे हैं ये चाहते हैं दशमलव के बाद कितने अंक आ रहे हैं, कितने अंक आ रहे हैं इसकी गिनती नहीं की जा सकती, ठीक है। तो हम इसको P बटे Q के रूप में लिखने में असमर्थ हैं, इसलिए रूट पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या। कहना ये चाहते हैं पाई का मान होता है 22/7, अब 22/7 को हम 22 में 7 को भाग देते हैं तो दशमलव के आगे कितने अंक हैं इसकी गिनती करना असंभव है, ठीक है। इसलिए इसे P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते। जब इसे P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते ये क्या कहलाएगी, एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। फिर क्या लिखो, क्या लिखे, रूट पाई को P बटे Q के रूप में हम नहीं लिख सकते। रूट पाई लिखवा दिए, पाई को हम P बटे Q के रूप में लिखने में असमर्थ हैं। पाई को P बटे Q के रूप में लिखने में हम पाई को P बटे Q के रूप में लिखने में हम असमर्थ हैं, इसलिए पाई एक अपरिमेय संख्या है। सत्ता में हमेशा आता है पाई एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। पाई एक अपरिमेय संख्या लिखा रहेगा, पाई एक परिमेय संख्या सत्य क्या, सत्य लिख दोगे। पाई एक अपरिमेय संख्या है तो सत्य है, ठीक है। पाई को हम P बटे Q के रूप में लिखने में असमर्थ, लेकिन ये पाई को P बटे Q के रूप में लिखने में हम असमर्थ हैं, इसलिए पाई एक अपरिमेय संख्या, पाई एक अपरिमेय संख्या। अगला लिखो नोट, परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल, परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल एक अपरिमेय होता है। परिमेय एवं अपरिमेय का गुणनफल, परिमेय एवं अपरिमेय का गुणनफल एक अपरिमेय संख्या होता है। परिमेय एवं अपरिमेय का गुणनफल एक अपरिमेय संख्या होता, एक अपरिमेय संख्या होता। जैसे 3 परिमेय संख्या है कि नहीं है, 3 परिमेय संख्या है ना, और √2 अपरिमेय, 3 एक परिमेय संख्या है, √2 अपरिमेय संख्या है, क्योंकि 2 का परिमेय तो नहीं निकलता ना, प्राकृतिक संख्या नहीं आता। तो दोनों का गुणा कर देंगे तो क्या आएगा, 3√2 तो परिमेय है क्या, अपरिमेय, अपरिमेय, वही ना बताए, ये तो परिमेय है, एक अपरिमेय है। गुणा करने से जो रिजल्ट आया वे क्या है, अपरिमेय, ठीक है। लिख लो, जैसे 3 परिमेय है और √2 अपरिमेय है, लेकिन दोनों का गुणनफल अपरिमेय है। जैसे 3 क्या है, परिमेय है, और √2 क्या है, अपरिमेय है, तो गुणनफल क्या आया, अपरिमेय। लिख लेते ना। अब 1.4 का पहला सवाल देखो। निम्न में से बताइए कौन परिमेय है कौन अपरिमेय है। तो नंबर फर्स्ट क्या दिया है, 2 + 2 - √5, बताओ क्या है। 2 के बारे में तो जानते हो परिमेय है, और √5 के बारे में जानते हो अपरिमेय है। तो परिमेय और अपरिमेय का अंतर क्या होगा, अपरिमेय होगा ना। तो यहाँ लिख दोगे अपरिमेय, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। रीजन क्या लिखोगे, क्योंकि हम जानते हैं कि परिमेय और अपरिमेय का अंतर एक अपरिमेय होता है, क्योंकि
हम जानते हैं कि परिमेय एवं अपरिमेय का अंतर, अपरिमेय का अंतर एक अपरिमेय होता है, एक अपरिमेय संख्या होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि परिमेय एवं अपरिमेय का अंतर एक अपरिमेय संख्या होता है। दूसरा सवाल क्या, 3 + √23 -√23, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 + √23 -√23, ये कट गया, 3 बचा। तो 3 परिमेय है क्या अपरिमेय? परिमेय। तो फिर 3 को लिख सकते हैं 3/1, तो ये p/q के रूप में लिखा जा रहा है। p भी पूर्णांक है, q भी पूर्णांक है, बटे वाला शून्य भी नहीं है। बटे वाला शून्य हो गया हो तो परिमेय न कहलाता, ठीक है। तो p प्राकृतिक संख्या है और ये भी 1 भी प्राकृतिक संख्या, दशमलव में नहीं है। तो ये p और q दोनों पूर्णांक है कि नहीं है, और बटे वाला शून्य भी नहीं है, इसलिए 3 क्या है, परिमेय संख्या, ठीक है। यह एक परिमेय संख्या है, क्योंकि यह एक परिमेय संख्या है क्योंकि यहाँ पे इसको सॉल्व किया तो 3, जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। p और q दोनों, p एवं q दोनों पूर्णांक हैं और q का मान शून्य नहीं है। q का मान शून्य के नहीं है, इसलिए परिमेय है। ठीक है, ये परिमेय संख्या क्योंकि सॉल्व करने से 3 आया, और 3 क्या, 3 को p/q के रूप में लिख सकते हैं। ये क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या। आगे तीसरा पार्ट ये है, 2√7 7 √7 7 कट गया, 2/7, जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए यह एक परिमेय संख्या है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। 2 और 7 पूर्णांक है ना दोनों, वन अपॉन √2, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ऊपर वाली संख्या क्या है, परिमेय, और नीचे वाली अपरिमेय। तो परिमेय और अपरिमेय का भागफल एक अपरिमेय होता है, परिमेय और अपरिमेय का भागफल एक अपरिमेय होता है, क्योंकि लिख दो, क्योंकि परिमेय एवं अपरिमेय का भागफल एक अपरिमेय संख्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होता है। परिमेय और अपरिमेय का भागफल एक अपरिमेय संख्या होता है। 5वां लिखा है 2 पाई। अब पाई के बारे में तो जान चुके हो, पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है, और 2 तो जानते हो परिमेय है। तो
तो परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल अपरिमेय होगा ना। देखो 2 को लिख सकते हैं 2/1, तो p/1 के ग्रुप में लिखा जा रहा है 2, तो पहला तो परिमेय संख्या हुई कि नहीं हुई। अब पाई के बारे में आपको अभी बता चुके हैं, पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है, जिसको हम p/1 के रूप में लिखने में असमर्थ हैं। तो ये अपरिमेय है, ये परिमेय है, तो दोनों का गुणा कर दोगे तो क्या आएगा, अपरिमेय। तो यहाँ लिख दोगे एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि परिमेय एवं अपरिमेय, परिमेय एवं अपरिमेय का गुणनफल एक अपरिमेय संख्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, 2 परिमेय संख्या है और रूट पाई अपरिमेय संख्या है, तो परिमेय और अपरिमेय का गुणा कर देते फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, अपरिमेय संख्या।